अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम में असीरान करबला का काफिला जब मंजिल पर मंजिल चल रहा था तो यजीदी फौज के साथ नाकाबिले यकीन वाक़यात पेश आ रहे थे। दूसरी जानिब इमाम हुसैन के सर अक़दस की वजह से मौजज़ात रूनुमा हो रहे थे। उनमें से एक ये है, जिस रास्ते से ये बदनहात कूफी सफ़र कर रहे थे उसी रास्ते में खौली बिन यजीद का घर था। जब खौली बिन यजीद अपने घर पहुंचा तो एक रात के लिए अपने मकान में ठहर गया और इमाम हुसैन के सर अक़दस को उसने लाकर घर के तंदूर में रख दिया और अपनी बीवी के पूछने पर जवाब दिया कि एक शख्स यजीद का मुखालिफ हो गया था, उसी के मुकाबले के लिए गया था, ये उसी का सर है। खौली की बीवी एक आबिदा और साले खातून थी। रात को तहज्जुद के लिए उठी तो देखती है कि तंदूर से तेज रोशनी निकल रही है। सोचने लगी कि तंदूर में आग की एक चिंगारी भी नहीं थी, फिर ये रोशनी कहाँ से आई। अभी हैरत और तअज्जुब की ये कैफियत ख़त्म नहीं हुई थी कि देखा आसमान से एक बादल आया और उसके घर में आकर फटा। उसमें से चंद मुकद्दस बीवियां बाहर आईं और तंदूर से एक सर निकाला। खौली की बीवी ने गौर से देखा तो वो नूरानी शुआएं उसी सर अक़दस से निकल रही थी। उनके आने वाली मुकद्दस ख़वातीन ने सर पाक को मुश्क व गुलाब से गुसल दिया और बड़ी शफ़क़त व मोहब्बत से एक खातून मोहतरम ने सर अक़दस को सीने से लगाया और आँखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसके बाद फरमाया, ए मेरे शहीद मज़लूम, हक़ ताला बरोज़ महशर तेरे खून नाहक का इंसाफ फरमाएगा और मेरे हाथों से उस वक्त तक अर्श के किंगरे न छूटेंगे जब तक मैं तेरे खून का पूरा हिसाब न लूँ। कुछ देर के बाद वो औरतें सर अक़दस को वापस तंदूर में रख कर चली गईं और सर अक़दस की नूरानी शुआएं भी ख़त्म हो गईं। ये मंजर देख कर खौली की बीवी फ़ौरन उठी और तंदूर से सर अक़दस को निकाल कर गौर से देखने लगी। क्योंकि बारहा वो इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर चुकी थी तो फ़ौरन ही उन्होंने इमाम के सर अक़दस को पहचान लिया। अरे ये तो जिगर गोश है, फ़ातिमा ज़हरा का सर अक़दस है। इसने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी के आलम में क्या देखती हैं कि एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हैं और फरमाते हैं, ए अफीफ़ा, हरासाना हो, जुर्म तेरे शोहर ने किया है, बास पुरुष भी उसी से होगी, तू इससे बरी है। खौली की बीवी ने पूछा कि अभी जो मोहतरम ख़वातीन आई थीं वो कौन हैं? जवाब मिला कि बार बार सर अक़दस को सीने से लगाने वाली सैयद फ़ातिमा ज़हरा और खदीजतुल कुबरा थी और ज़ारो-क़ुतार रोने वाली हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत मरियम थी। इसके बाद खौली की बीवी को होश आया तो सर अक़दस को ऊंची जगह एहतराम से रख कर अपने शोहर को जगाया और कहा, ऐसे वक्त तूने तो कहा था कि यजीद के एक बागी के मुकाबले के लिए गया था, ये उसी का सर है। साफ क्यों ना कहा कि अपनी शकावत अज़ली की वजह से जिगर गोशे रसूल के मुकाबिल गया था और ये उन्हीं का सर है। कान खोल कर सुन ले, तुझसे मेरा अब कोई वास्ता नहीं, मैं दुनिया और आखिरत दोनों जगह में तुझसे बेजार हूँ। ये कहकर उसने चादर ओढ़ी और फिर किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ गई।